हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएस फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है बच्चा लोग, इसके पहले हमने पढ़े हैं कूलाम्स फोर्स और उसके ऊपर उसके एग्जांपल्स के ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। एक के अंदर हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं जिसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है। दूसरे के अंदर मैंने पीवाईक्यूज लिए हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। और तीसरे के अंदर मैंने एडवांस्ड प्रॉब्लम्स ली हैं कूलाम फोर्स पे, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो जो एडवांस प्रॉब्लम है, दीज आर रियली गुड फॉर किड्स, दोज आर प्रिपेयरिंग जेई एंड नीट एज वेल। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एंड बिफोर डूइंग दैट, इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपका सब्सक्रिप्शन, आप जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो यहाँ पर हम पहले एक डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? इट स्टेट्स दैट व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस exerted on it due to all other charges. The force between two charges is not affected by the presence of other charges. तो ये क्या है, इसको मैं आपको सिमुलेशन से सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम इसको पीपीटी में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे 3 चार्जेस लिए हैं। द फर्स्ट चार्ज इज ऑफ 1000 माइक्रोकूलम एंड दिस चार्ज इज ऑफ 3000 माइक्रोकूलम। और एक हमने ये वाला चार्ज लिया है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो हम इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं। तो देखिए, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, दिस इज 1.44 न्यूटन, और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, दिस इज 6.33 न्यूटन। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, क्या ये एक दूसरे से अफेक्ट हो रहे हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब आप, मैंने अभी क्या किया है बेटा, मैंने इसके अंदर इस वाला जो चार्ज था, इस डिस्क पे जो चार्ज था, उसको मैंने जीरो कर दिया है। तो जब मैंने जीरो किया तो आप देखिए इसकी वजह से कितना फोर्स आ रहा है, 1.44 न्यूटन। यानी इसकी वजह से जो चार फोर्स लग रहा था, वो इसकी वजह से अफेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले भी हमारा इतना ही था। एंड सेम थिंग विल हैपन विद दिस ऑल्सो। तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने इस वाले चार्ज को ज़ीरो चार्ज दे दिया है, आई एम सॉरी, इस डिस्क को ज़ीरो चार्ज दे दिया है। तो देखिए खाली इसकी वजह से कितना फोर्स है, 6.33 न्यूटन। तो हमने, आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखिए और आपको पता लगेगा कि जब ये दोनों के ऊपर चार्ज था, तो भी हमारा यही फोर्सेस लग रहे थे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से। तो इट प्रूव्स कि अगर एक चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है दूसरे पे, वो अफेक्ट नहीं होता है नेबरिंग चार्जेस की के कारण। क्लियर हो गई बात, आपको समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते। तो वापस से मैंने दोनों को उनका चार्ज दे दिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा नेट फोर्स कितना लगेगा। देखिए नेट फोर्स कितना लग रहा है, 6.13 न्यूटन। और ये किसकी तरफ इंक्लाइंड है? जिस चार्ज की वजह से ज्यादा फोर्स आ रहा था उसकी तरफ इंक्लाइंड है। तो आई थिंक आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। और सेम थिंग हम नेगेटिव चार्ज के साथ भी देख सकते हैं, बट उसमें हमारी फोर्स की डायरेक्शन अलग हो जाएगी। चलिए अब इस पीपीटी पे वापस चलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सुपरपोजिशन निकाल रहे हैं। तो हमारा एक चार्ज है Q2, एक है Q3, और यहाँ पे जो चार्ज रखा है दैट इज Q1। ओके, तो Q2 के कारण दोनों हमने सारे, जो हमारे सारे के सारे चार्जेस हैं, हमने सब पॉजिटिव लिए हैं फिलहाल, सब लाइक चार्जेस हैं। तो Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स आ रहा है F12, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। और Q3 के कारण जो फोर्स आ रहा है वो है ये, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। क्लियर? ओके, तो इन दोनों का नेट फोर्स क्या आ जाएगा? इट इज F नेट, राइट। अब यहाँ पोजीशन वेक्टर्स किस तरीके से लिखे हैं, देखिए। जो हमारा Q3 है उसका पोजीशन वेक्टर है R3, और जो Q2 है उसका पोजीशन वेक्टर है R2। तो हमारा ये वाला कितना आ जाएगा, क्योंकि हम 1 पे फोर्स निकाल रहे हैं 2 की वजह से, तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, दिस विल गिव यू द position of charge 1 with respect to charge 2, and same here as well. Okay, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन, हाँ, और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 2, ठीक है, R12 का स्क्वायर एंड दिस इज R12 कैप। समझ में आई बात? और आप इसको और थोड़ा खोल के लिख सकते हैं, दिस इज R1 माइनस R2 का स्क्वायर, दिस इज R12 कैप। क्लियर? एक और तरीका होता है जो मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया है, यहाँ पे भी बता देती हूँ। अगर इसे हमें और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, KQ1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2
का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ये कैसे आया है? क्योंकि R12 वेक्टर क्या होता है बेटा? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ R इंटू आर कैप। तो यहाँ से आर कैप कितना आ जाएगा? इट इज R12 अपॉन आर वेक्टर, सॉरी आर मैग्नीट्यूड, मॉड मॉड आर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म होती है, इसको भी ध्यान रखें, कई बार हमारे लिए ये बहुत यूजफुल होती है जब हमको वेक्टर फॉर्म में फोर्सेस निकालने होते हैं। क्लियर? इसी तरीके से हमारा F13 क्या आ जाएगा बेटा? इट इज KQ1 Q2 अपॉन R1 माइनस R3 का स्क्वायर इंटू R13 कैप, यूनिट वेक्टर। और दूसरे तरीके से भी लिखना चाहें तो इट इज KQ1 Q2 अपॉन R1 माइनस R3 का क्यूब एंड R13। आई थिंक बात समझ में आ गई आपको? अच्छे से क्लियर हो गई? ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? आई जस्ट राइट इट डाउन हियर। तो हमें नेट फोर्स निकालने के लिए हम लिखेंगे F नेट इज इक्वल टू F12 प्लस F13। ठीक है। अब इसमें आप देखो KQ1 Q2 तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, है ना? तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फिलहाल, दिस वन। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? KQ1 Q2 हम बाहर ले लेंगे और हमारा ये आ जाएगा R12 कैप अपॉन R12 का स्क्वायर प्लस R13 कैप अपॉन R13 का स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना है, इंडिविजुअल फोर्सेस निकालिए और उन सब का नेट फोर्स निकाल लीजिए। दैट वुड बी योर आंसर। क्लियर? चलें आगे। चलिए चलिए, तो अब हम समझते हैं सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसको मैं आपको पहले सिमुलेशन से बेहतर तरीके से समझा सकती हूँ और फिर हम इस पे पीपीटी पे आएंगे कि हमको फॉर्मूलाज कैसे लिखने हैं। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पे 4 चार्जेस लिए हैं। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं, ये सारे के सारे चार्जेस हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, राइट? ओके, ठीक है। हाँ, सॉरी, दिस इज नेगेटिव चार्ज। ओके, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड ऑल 3 आर पॉजिटिव चार्जेस। ओके, तो आप ये देखिए, ये वाला जो चार्ज है, हमने पहले वाला केस लिया था, उसमें कितना फोर्स आ रहा था? दिस इज Fe इज इक्वल टू 1.44 न्यूटन। हमारा ये वाला फोर्स आ रहा था, ये देखिए मैं आपको इसको बताती हूँ, ये वाला फोर्स आ रहा था हमारा Fe इज इक्वल टू 1.44 न्यूटन। ये वाला जो हमारा चार्ज था, इसकी वजह से कितना आ रहा था? 6.33 न्यूटन। ओके, ये दो एडिशनल चार्ज मैंने रखे हैं, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से ये हमारा फोर्स आ रहा है 8.78, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है। ठीक है, ओके। और इसकी वजह से हमारा फोर्स आ रहा है, इट इज 2.56 समथिंग, दिस इज 2.56 न्यूटन एंड डायरेक्शन क्या है? दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर? तो ये चारों फोर्स इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। क्लियर हो गई बात? समझ में आई? तो एक दूसरे से ये फोर्स अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चार्जेस एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब इसको हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा नेट फोर्स कितना आता है। तो ये देखिए हमारा नेट फोर्स कितना आ रहा है, इट इज 14.2 न्यूटन। आई थिंक आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब इसको हम पीपीटी में जाके इसके फॉर्मूलाज को कैसे लिखना है वो एक बार सीख लेते हैं। चलिए, तो अब हमें क्या निकालना है, हमने एक Q1 चार्ज लिया है और नेबरिंग चार्जेस जो हैं Q2 Q3 Q4 Q5, इनकी वजह से हमें इसके ऊपर फोर्स निकालना है एंड देन नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इन सब का जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू O पॉइंट हमने यहाँ पे दिखाया है। Q1 का R1, Q2 का R2, देन R3, R4 एंड R5 रिस्पेक्टिवली। फिर हमने Q1 से रिस्पेक्टिव चार्ज का पोजीशन निकाला है। तो Q1 से Q4 का रिस्पेक्टिव चार्ज का जो फोर्स का पोजीशन होगा वो हो जाएगा R14। R14 का क्या मतलब हुआ बेटा? व्हाट इज R14? इट इज R1 माइनस R4। ठीक है, क्लियर है? सिमिलरली व्हाट इज R12? It is R1 minus R2. Now, what is R13? It is R1 minus R3. And similarly, what is R15? It is R1 minus R5. Clear हो गया? फिर हमने सबके नेट फोर्सेस दिखाए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. What is F12? Force at 1 due to second charge, two charges, KQ1 Q2 upon R12 का स्क्वायर
into R12 cap. Clear? Similarly, what can we write? It is F13 is equal to K Q1 Q3 upon R13 का स्क्वायर into R13 cap. Now F14 क्या होगा? K Q1 Q4 upon R14 का स्क्वायर into R14 cap. Now F15 क्या हो जाएगा बेटा? It is K Q1 Q5 अपॉन R15 का स्क्वायर इंटू R15 कैप. अब हमें इनका नेट फोर्स निकालना है. ठीक है, तो हम नेट फोर्स किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, हमारा नेट फोर्स क्या आ जाएगा? F नेट इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15. ओके, आप इन सबको प्लस करेंगे तो मैं के Q1 को मैं बाहर ले लेती हूँ, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 कैप प्लस Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर R14 कैप. ओके, सो दिस इज द लास्ट वन. इज थोड़ा इधर लिख देते हैं, वहां पे स्पेस का इशू हो गया. R5 अपॉन R15 का स्क्वायर R15 कैप. आई थिंक ये आपको क्लियर समझ में आ गया है. ठीक है, अब इसका एक हम जनरल फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं. चलिए जनरल फॉर्म लिखते हैं. इफ द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू चार्ज QI on Q is Fi, then from Coulomb's law in vector form कितना हो जाएगा बेटा हमारा फोर्स? Fi इज इक्वल टू के क्यू क्यू आई अपॉन R माइनस RI का होल क्यूब एंड दिस इज R माइनस RI. ठीक है, ये हमने वेक्टर फॉर्म लिखा है. मैंने आपको बताया था ना इसी वीडियो में किस तरीके से हम लिख सकते हैं. ठीक है, अब हमें निकालना है द टोटल फोर्स on Q due to all other charges is given by. ये हमने क्या निकाला है? एक I चार्ज है. I की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1. तो क्या हो जाएगा? के क्यू Q1 R माइनस R1 का होल क्यूब R माइनस R1. अब अगर दूसरा चार्ज Q2 हो तो क्या लिख सकते हो? के क्यू Q2 अपॉन R माइनस R2 का होल क्यूब R माइनस R. समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब अगर हमें टोटल लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, हमारा टोटल क्या हो जाएगा बेटा? F इज इक्वल टू summation I is equal to N Fi is equals to KQQI अपॉन R माइनस RI का होल क्यूब R माइनस RI. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? समीशन I इज इक्वल टू 1 to N. अब अगर आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? KQQ1 अपॉन R माइनस R1 का क्यूब प्लस KQQ2 अपॉन R माइनस R2 का क्यूब एंड सो ऑन. आई थिंक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई. और आप चाहें तो यहाँ पे K क्या है? KQ इट इज अ कॉमन टर्म सो यू कैन टेक इट आउट. तो KQ बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? समीशन I इज इक्वल टू 1 to N QI अपॉन R माइनस RI का होल क्यूब. एंड यहाँ की टर्म आएगी नहीं तो मैं इधर लिख देती हूँ. एक काम करती हूँ बेटा कि मैं इसमें ना दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ, आपको थोड़ा इजी रहेगा. तो ये यहाँ पे जो टर्म है वो नहीं आएगी तो मैं यहाँ लिख देती हूँ. इट इज R माइनस RI. आई थिंक समझ में आ गई. और ये जो समीशन ये क्या रिप्रेजेंट करता है? समीशन रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल टर्म्स. क्लियर? ठीक है, चलें आगे. चलिए, मैं आपको यहाँ पर रूल बता रही हूँ कि हम नेट फोर्स किस तरीके से निकालेंगे. तो ध्यान दीजिए, हमने एक चार्ज लिया Q1, एक हमने यहाँ पे लिया Q2 और एक हमने यहाँ पे लिया Q3.
तो अब Q2 के ऊपर अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो Q1 की वजह से डायरेक्शन क्या आएगी, ये, इसको मैंने नाम दे दिया F1, और इसकी वजह से डायरेक्शन क्या आएगी, ये, इसको मैंने नाम दे दिया F3। ठीक है, दिस इज F3। क्लियर हो गई बात? ओके। इन दोनों का नेट निकालेंगे तो हम पैरेललोग्राम लगाएंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, देखो इसके पैरेलल मैंने ये खींचा और इसके पैरेलल मैंने ये खींचा, तो ये जो रिजल्टेंट है ये डायगोनल ये हमको दे देगा इन दोनों का नेट। तो इसको मैंने फिलहाल नाम दे दिया, इट इज F नेट 1। ओके। अब मैंने एक और चार्ज लेकर आया बेटा यहाँ पे, इट इज Q4। ठीक है। अब इस Q4 की वजह से इस Q2 के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ओके। अब हमें इन दोनों का नेट निकालना है, इसको मैंने नाम दे दिया F4। तो इन दोनों का नेट निकालने के लिए फिर से हम वही पैरेललोग्राम लगाएंगे। तो देखो इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे ये खींचा और इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया। क्लियर? तो अब इन दोनों का जो डायगोनल है वो मुझे क्या दे देगा, इट इज F नेट 2। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? तो ये क्या समझा रही हूँ मैं कि एक तो ये तरीका है कि आप पैरेललोग्राम से फॉर्मूला लगाएं। नेट का फॉर्मूला हमें आपको पता है अच्छे से क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस 2 F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। तो अगर मैं इसकी बात करूं F1 और F3 की, तो एंगल क्या हो गया, इट इज थीटा 1। और अगर मैं बात करूं F4 और F नेट की, तो हमारा एंगल क्या हो गया, इट इज थीटा 2। ठीक है। ओके। अब हमें क्या देख रहे हैं कि ये दो नेट फोर्सेस आ गए हमारे, एक ये आया है और एक ये आया है। तो इन 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 दोनों का रिजल्टेंट हमने ये निकाल लिया है। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, दिस रिजल्टेंट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर आई बात समझ में? दूसरा तरीका भी होता है रिजल्टेंट निकालने का। आपके ये जितने भी फोर्सेस हैं इनको आप एक्स और वाई में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये F1 की डायरेक्शन है, ये F3 की डायरेक्शन है और ये F4 की डायरेक्शन है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये x और y बना लिया। अब हम F1 को रिजॉल्व कर लेंगे, F1 F3 F4 को x के अलोंग, और इन तीनों को भी रिजॉल्व कर लेंगे y के अलोंग। तो हमारे दो फोर्सेस आ जाएंगे Fx एंड Fy, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट फिर से हम वही पैरेललोग्राम से निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये मेथड होता है नेट फोर्स निकालने के। दोनों मेथड है, जो आपको समझ में आए आप दोनों यूज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।